वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और जब भी आपसे डिस्कस करते हैं, हम पिछले वाले भी जितने भी हमने प्रोग्राम्स आपके साथ किए हैं, जितना भी डिस्कशन किया है, एक बहुत अच्छी सजेशंस आप हमेशा देते हैं। तो इस बार का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दीदी, जो कि रिश्तों पे डिपेंडेंट है कि हम अपने जीवन की सारी खुशियाँ आप देखते रिश्तों से ही महसूस करते हैं। हमारे जब हम इस दुनिया में आते हैं तब से लेके और जब तक हम इस दुनिया से जाते हैं दीदी, हमें रिश्ते ही हमारी कितनी पालनाएँ करते हैं, हमें खुशी देते हैं और हम पूरी उम्र उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। खुशियाँ उनसे हम अनुभव करते हैं और कुछ रिश्ते जो बहुत स्वीट नहीं होते दीदी, उनसे कभी कभी हमें लगता है कि हम क्या करें कि इन रिश्तों को थोड़ा सा बेटर कर पाएँ। तो आज दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक परफेक्ट रिश्ते की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? हम जब इस दुनिया में आते हैं तो जैसे कि आपने कहा कि हम रिश्तों के बीच में ही रहते हैं, तो एक परफेक्ट जो रिश्ता है, तो उस रिश्ते में मैं ये समझती हूँ कि स्नेह और मर्यादा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ उस रिश्ते में स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता होनी चाहिए। जो जैसा है अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा वो रिश्ता बहुत परफेक्ट बन जाता है। इच्छाएँ पैदा नहीं होती हैं तो उससे दूरियाँ कम होती हैं। और एक और चीज़ एक परफेक्ट रिश्ते में होनी चाहिए कि स्पेस होना चाहिए। स्पेस से मतलब ये है कि हमें उनका जो भी स्वभाव संस्कार है उसको समझना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं सोचती हूँ, जैसा मेरा स्वभाव है वो मेरे अनुसार ही करे। नहीं, ये रिश्ते के बीच में अगर थोड़ा सा स्पेस है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे तो रिश्ता बहुत अच्छा और मजबूत हो सकता है। बहुत सुंदर दीदी। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कभी किसी भी रिश्ते में कभी भी प्यार कम ना हो, हमेशा अपनी तरफ से देने की कोशिश करते रहते हैं। रिश्ते को हर तरीके से हम सोचते हैं कि ये मजबूत रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दीदी, जब सब कुछ करने के बाद अपना बेस्ट भी हम देते हैं, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो रिश्ते से हमें उतनी जो भरपूरता है वो नहीं हो पाती और हमें वो एक बंधन जैसे लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? कोई भी रिश्ता हमें बंधन क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है पूनम, क्योंकि जब हम एक नए रिश्ते में बंधते हैं तो जैसे कि अभी हमने रिश्तों के बीच में जो वैल्यूज़ की बात की है, तो जब वो नया नया होता है तो ये वैल्यूज़ उसके अंदर होती है, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हीं वैल्यूज़ को भूलने लगते हैं। अगर तो भूलने से फिर हमारी एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं, एक दूसरे के प्रति हम स्पेस कम कर देते हैं, है ना। उनकी जो स्वतंत्रता है उसको हम अपना अधिकार समझ लेते हैं, तो जिसको कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस कारण फिर धीरे 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 क्या होता है कि हमने उनको एक दूसरे को वो जैसे हैं वैसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर हम अपनी नज़रिया उन पर जैसे रखने लगते हैं। हम अपना नज़रिया से ही चाहते हैं कि वो हमारे नज़रिए से ही काम करें, जो हमें लगता है हमें सही है, और दूसरे का नज़रिया हो सकता है उस चीज़ के लिए कुछ और हो, लेकिन हम ये चाहने लगते हैं, हम ये अपेक्षाएं उनसे रखने लगते हैं कि नहीं हमारा ही ठीक है, हम और इनको हमारे ही नज़रिए से चलना चाहिए। क्योंकि हम रिश्ते में हैं,
तो इन्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान का मतलब वो ये समझ लेते हैं हम धीरे धीरे कि जो मेरी सोच है वही इनको भी माननी चाहिए, वही इनको भी ऐसे ही समझ आना चाहिए। तो ये जो हमने वैल्यूज़ में स्पेस की बात करी, जो हर एक जो पार्टधारी है, माना हर एक जो रोल प्ले कर रहा है उसकी भी एक अपनी स्वतंत्रता है, वो एक स्वतंत्र एनर्जी है, तो उसके भी अपने गुण स्वभाव संस्कार हैं। तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो जिससे हमारी अपेक्षाएं कम हो और हमारी जो रिश्ते की स्नेह है और रिश्ते में जो मर्यादाएं हैं वो बनी रहे, तो फिर ये बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो धीरे धीरे जैसे हमारा रिश्ता बढ़ता है तो फिर ये धीरे धीरे हम अपेक्षाओं के कारण, मुख्य उसमें अपेक्षाएं होती हैं जिसके कारण ये हमें बोझ सा लगने लगता है, क्योंकि उसमें फिर स्नेह कम हो जाता है। जी दीदी, एक बहुत सुंदर डेफिनेशन रिश्ते की जो मेरी नज़र में है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी भी नज़र में क्या वो बेस्ट रिलेशन है। मुझे ऐसा लगता है एक माँ और बच्चे के रिश्ता जो हमें लगते हैं बेस्ट, ऐसे तो सभी बेस्ट है, फादर का भी बच्चे के साथ, लेकिन माँ जैसा रिश्ता अनकंडीशनल इस दुनिया में ऐसा लगता नहीं कि कोई निभा सकता है। बिल्कुल, वो हर तरीके से, वो जब से वो बच्चा दुनिया में आता है, दुनिया में आने से पहले जब उसको पता रहता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तब से उसके इमोशंस जुड़ जाते हैं और वो अपने को भूल के सिर्फ उसके लिए सोचती है। जब वो पैदा होता है, स्कूल जाता है, फिर पढ़ाई पूरी कर लेता है, कॉलेज जाता है, जॉब करने लगता है और शादी होने तक माँ उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है, उसकी कोई भी माँ सिर्फ एक इतनी सी एक्सपेक्टेशन रखती है कि जब मैं ओल्ड होंगी, जब एक बुढ़ापे में, कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान रख ले। तो क्या ये इतनी सी छोटी भी एक्सपेक्टेशन रखना दीदी आज के टाइम में हमें नहीं रखनी चाहिए क्या? या जो हम बहुत सारे पेरेंट्स की आजकल सिचुएशंस देखते हैं कि जिन्होंने इतना कुछ किया फिर भी वो पेरेंट्स का लास्ट टाइम में जब वो ओल्ड होते हैं उनका ध्यान नहीं रख पाते। क्या ये छोटी सी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स को बच्चों से नहीं रखनी चाहिए? अपेक्षा ना रखे, आशा रखें। तो अपेक्षा रखना तो मैं कहूँगी कि शायद रॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम आशा जरूर रख सकते हैं कि हमारे ओल्ड एज में हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, हमारी केयर करें। लेकिन अक्सर करके ये होता है क्योंकि अगर हम एक बच्चों की भी सिचुएशंस हम कह सकते हैं कि कभी कभी अलग होती है, वो चाह के भी शायद नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना किया तो वो क्यों नहीं देख रहे। बिल्कुल राइट, शायद राइट, ये मैं सही हूँ दीदी? ये जैसे कहते हैं ना, उनको भी समझना है और वो जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार करना है। तो जब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि जब अगर हम अपेक्षाएं रखते हैं तो एक ये जो एनर्जी है, अपेक्षा का अर्थ ये होता है कि हमारे विचारों में हमें चाहिए। तो ये प्रकृति का एक नियम भी है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो हमसे दूर जाती है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर खुद चलकर हमारे पास आती है। तो यहाँ पर आशा रखना तो ठीक है, बट लेकिन धीरे धीरे वही जो आशाएं हैं वो अपेक्षा इनको करना ही चाहिए। तो ये बहुत ही एक सूक्ष्म बातें हैं कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है। हमें अपना नजरिए को भी चेक करने की जरूरत है। तो ये जो सूक्ष्म एनर्जी है ना, ये बांध देती है। और हमने ये सुना है कि आत्मा एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वभाव की एनर्जी है। तो जब वो स्वतंत्रता फील करती है तो वो फिर अपने आप काम करती है, और अगर उसको बंधन लगता है तो फिर वही चीज़ जबरदस्ती है, तो वो फिर
उस काम को करने से पीछे रुकती है, मतलब पीछे हटती है। तो ये भी एक ऐसा है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म साइकोलॉजी है, जिसके कारण कई बार बच्चे भी जो है ना, चाह कर भी उनको खुद मालूम नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। अपने पेरेंट्स की केयर, उनकी देखभाल कर नहीं पाते। हमको भी दीदी, जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि अपनी अपेक्षाओं का ज़्यादा बोझ हमको भी नहीं डालना चाहिए। वो एक, जैसे कि आपने कहा, इंडिविजुअल है, हर किसी को अपनी स्पेस बहुत पसंद है, और जब उनको हम उतना स्पेस देंगे, उनको हम समझेंगे, तो ये बहुत ही अंडरस्टूड है कि जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी उनको देंगे, हम ये वाइब्रेशन भेजेंगे कि हम तुम्हें समझ रहे हैं, तो नेचुरली वही चीज़ हम तक वापस आएगी, वही चीज़। तो बहुत सुंदर दीदी, आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें बहुत अच्छा समझाने दी है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी पूनम, कि एक अच्छे रिश्ता जो है ना, उसको कायम रखने के लिए हमें आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक आत्मनिर्भरता का गुण अगर हम डेवलप कर लें, तो आत्मनिर्भरता से अर्थ ये है कि जो मेरे गुण, जो शक्तियाँ हैं, उसका मैं आधार लूँ अपने जीवन में सुख शांति आनंद के लिए, ना कि मैं दूसरों पर आधारित हूँ। तो इसमें जितना मैं अपनी इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग की बात करते हैं। राजयोग से हमारे अंदर जो गुण, जो शक्तियाँ हैं, वो जागृत होती हैं, जिससे हमारी अपेक्षाएं कम होती हैं, और हम किसी भी रिश्ते को, जो रिश्ते में एक, जैसे हमने अभी गुणों की बात कही है कि रिश्ते में स्नेह, मर्यादाएं, स्पेस, है ना, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, ये सब होना चाहिए। ये सब हम बनाए रखते हैं, ये बनाए रखने की हमें क्षमता पैदा होती है, तो हमारा जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हम निभा पाते हैं पूरे जीवन भर। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया। और इसका निचोड़ दीदी मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी मीठा रिश्ता, हमें एक खूबसूरत रिश्ता अगर हमें किसी से रखना है, तो अपनी तरफ से हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और एक हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी, और कभी भी अपनी अपेक्षाओं का बोझ किसी पर ना डालें। राइट, यही है दीदी, राइट, है ना? और आप कुछ ऐड करेंगे दीदी इसमें? हमें ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत रिश्ते के लिए जब भी हम किसी पे अपेक्षाएं डालते हैं, मुझे ये करके दो, तो वो हमसे दूर भागने लगते हैं। एक खूबसूरत रिश्ते में अनकंडीशनल लव, जैसे कि आपने ही बात की है, अनकंडीशनल लव हो तो वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और ये हम मेडिटेशन के द्वारा, जब हम अपने अंदर जो चीज़ हम भर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी, तो वो रिफ्लेक्ट करती है दीदी हर एक रिश्ते में, और फिर हमारे हर रिश्ता हमारा एक खूबसूरत रिश्ता होगा ही, क्योंकि हमने अंदर से वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर इमर्ज कर ली राजयोग से, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होंगे जी, राइट। थैंक यू सो मच दीदी। और अगली बार हम फिर एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके फिर से हाजिर होंगे, फिर से आपकी गाइडेंस लेंगे दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच।